सबको नमस्कार। तो धम्मपद की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्ष 84 और 85 और 86 गो टुगेदर। सो ये 3 वर्सेस को आज इनकी चर्चा करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट वी हैव। तो वर्ष 84 इस धम्मिक थे वत्थ। धम्मिक उपासक थे जो सावती में रहते थे एज ए हाउस होल्डर। वंस ही फेल्ट विरक्ति, उनको थोड़ी विरक्ति आई संसार से। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि ही विश टू बी ऑर्डेन्ड, वो प्रवज्ञा लेना चाहते हैं। तो उनकी पत्नी ने थोड़ा उनके साथ रीजन किया कि शी वाज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड एंड आफ्टर ही इज बॉर्न यू मे गो देन, तब आप देख लीजिएगा, तब सोच सकते हैं इसके बारे में। तो ही एग्रीड। A son was born to them and again he approached his wife and raised the matter. पत्नी के साथ फिर से बातचीत की। पत्नी ने फिर से प्लीड किया, let the child grow up, only then he should proceed ahead. बच्चे को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, फिर आप सोच लीजिएगा। धम्मिक ने बहुत केयरफुली सोचा इसके बारे में और ये कंक्लूजन निकला उनका कि इस प्रकार तो वो शायद कभी भी प्रवज्ञा नहीं ले पाएंगे, कुछ ना कुछ तो कारण रहेगा। इसलिए जो तो आई थिंक वी कैन ऑल अंडरस्टैंड हिज रीजनिंग। सो ही डिसाइडेड टू गो अहेड विदाउट सीकिंग फर्दर कंसेंट। Whether this is right or wrong, I don't know, but this is how it used to be at that time perhaps. तो उन्होंने उनकी कंसेंट के बिना ही प्रवज्ञा ले ली। भगवान ने उनकी प्रवज्ञा की एंड ही वर्क डिलीजेंटली, अरहंत बन गए। और कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को मिल के आए श्रावस्ती। वहाँ गए तो उनका बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था। उनको भी उन्होंने धम्म के बारे में बताया और सिखाया और his son was deeply affected. उन्होंने भी प्रवज्ञा लेने की सोची, प्रवज्ञा ले ली और वो भी अरहंत बन गए। लेटर उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने अपने आप मन में सोचा कि जिस कारण से वो गृहस्थ जीवन जी रही थी, her husband and her son, none of them is now living with her and वो monks के जीवन जी रहे हैं, तो she saw no point in living like that any further herself. So she also ordained and she also in due course became an arahant. एक बार एक धम्म सभा हो रही थी और भिक्षुओं में चर्चा हुई उनके बारे में, धम्मक भिक्षु के बारे में, because he became in a way for them the cause of his own and his family's upliftment. सबके सब धम्म में आ गए थे और धम्म की साधना करते रहे थे, के साथ कर रहे थे। शाक्य मुनि ने जब इसके बारे में सुना तो उन्होंने इसकी एनालिसिस की उनके लिए और कहा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, they do not desire worldly progress for themselves or for others. वो worldly progress में इंटरेस्टेड होते ही नहीं है। जो समझदार लोग होते हैं वो टेक रिफ्यूज इन धम्मा, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी। शायद इसी कारण वो धम्मिक पहले अरहंत बनने के बाद कुछ सालों के बाद वो अपने बेटे को धम्म सिखाने गए, उनकी भी इसमें श्रद्धा बढ़े। तो दिस इज अ बैकग्राउंड स्टोरी, कॉन्टेक्स्ट। और वर्ष इस प्रकार से है, न अत्थ हेतु न परस्स हेतु न पुत्रम इच्छे न धनं न रथं न इच्छे अधमेन समिद्धमतनो सशीलवा पन्यता धम्मिकोसिया। इसका अर्थ है
वो सही माने में वर्चुअस और समझदार व्यक्ति है और राइटियस व्यक्ति है, जो कि ना कि अपने लिए और ना दूसरों के लिए does anything wrong, and who does not crave for sons, wealth or kingdom. Uttam ichche na dhanam na rathang. Rathang, I think, is rashtra, so probably it refers to kingdom here. And does not desire success by unjust means. Na ichche adhamin samidhmatan. So ये इसका लिटरल अर्थ है, more or less line by line. वो ये अजान मुनिंदो का मीनिंग दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है. Neither for one's own sake nor on behalf of another does a wise person do harm, not for the sake of family, fortune or gain. Such a one is rightly called just, virtuous and wise. तो इसकी अजान मुनिंदो ने कोई रिफ्लेक्शन नहीं दी हुई, at least I couldn't find one. So I jotted down some thoughts of my own as to what it meant to me or what it inspired me to think. और ये मेरी सबमिशन है आपके सामने. सबसे बड़ी डिफाइलमेंट एक्चुअली तीन जैसे हम सब जानते हैं, तीन बेसिक डिफाइलमेंट्स हैं, ग्रीड, एवर्शन एंड डेल्यूशन. लेकिन आई थिंक ग्रीड इज वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस इन द वर्ल्ड. तो अगर पूछा जाए कि ग्रीड का क्या इतनी ग्रीड का क्या कारण हो सकता है, व्हाट इंस्पायर्स ग्रीड? जनरली इट इज काज्ड बाय द डिजायर फॉर सेंस प्लेजर्स. हमें मालूम है कि हमारा अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर वी वांट टू एक्वायर देम. लेकिन शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक जो प्राइमोर्डियल एलिमेंट है हमारे मन में और हमारे जीवन में, वो है फियर का. फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द एलिमेंट्स. तरह तरह के फियर फॉर वन सेल्फ एंड फॉर वंस इमीडिएट फैमिली, कि भाई हम सुरक्षित हों. ये एक मन में बहुत इम्पोर्टेंट विचारधारा होती रहती है. We see our security in the world through the window of money and riches. और एक obvious तरीका हमें नजर आता है कि we should be well provided for ourselves and for our family. Apparently to provide for the basic needs. But very soon it turns into the need for greater comfort and luxury. You get used to the good things in life, the desire for luxurious living, and the desire for a superior position in society. तो एक बात से दूसरी बात निकल आती है. पहले आपका जीवन स्तर अच्छा हो गया, फिर लग्जरियस लिविंग में आ गए, फिर सोसाइटी में पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, इस डिजायर के साथ एक्विजिशन में पड़ गए. And we do not know now whether fear is driving greed or whether greed is driving fear of loss of comfort and status. कि कहीं मेरे से ये सब छिन ना जाए, कहीं मेरे से. तो पहले तो फियर ग्रीड को ड्राइव कर रहा था. ग्रीड itself is now driving the fear, and perhaps they both work in tandem. So it becomes an ever-growing spiral. तो मेरे को ऐसा रिफ्लेक्शन करने में ऐसा लगा इस फैमिली के बारे में सोच के कि कैसे एक छोटा सा बीज उत्पन्न हुआ धर्म के प्रति और कैसे वो बढ़ गया, उसी तरह से ग्रीड भी शायद ऐसा ही आगे बढ़ता है. तो भगवान की टीचिंग्स also tell the householders how to avoid getting into such a spiral. One is to incline ourselves to simplicity. अगर हम अपने जीवन को सिंपल स्तर पर रखेंगे, so that can have a great impact on the tendencies for greed. ये तो भगवान ने कई जगह बोला है, simplicity. We live a simple life. Second, to keep our livelihood honest and to remain within the boundaries of virtuous conduct relating to our livelihood. जो eightfold path में
सम्यक आजीविका के बारे में बात होती है, उसमें बेसिकली यही बात है। And third, Bhagwan used to advise to develop generosity, because the act of dhan reinforces the inclination towards renouncing and letting go of attachments to them. So these were the thoughts that came to my mind, but maybe you can have different thoughts based on this. But I'll invite all of you to see if you want to say something about it or something different. एक शिवाजी आपसे बात कहनी थी कि जो ट्रांसलेशन आपने पहले दिखाया जी, मुनिंदो जी से पहले का जो है, हाँ, इसमें मतलब ये ट्रांसलेशन जो है ये जैसे मुनिंदो जी ने बिल्कुल अच्छी तरह से उसको किया है ना, इसमें जैसे ना अत हेतु ना परस्य हेतु, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, जी, मगर एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करें ना पुत्र में छे ना धनक न रखन, ना पुत्र के लिए, है ना, और नहीं सेकंड लाइन में आता ना, हु नाइदर फॉर हिज ओन सेक नॉट फॉर द सेक ऑफ अनदर। हाँ, मतलब वो सेकंड लाइन में लाग, मतलब पहली लाइन में होता तो अब ये तो पोएटिक लाइसेंस है। बट मुनिंदो जी ने उसको अच्छी तरह से कर दिया। जी जी जी, उनकी काफी नुआंस ट्रांसलेशन होती है मुनिंदो जी, काफी सोच समझ के उसको बहुत ही सिंपल टेंस और क्या है वो निकालने की कोशिश करते हैं, rather than going line by line। नसील व पन्या धनिक को सिया, ये मुनिंदो जी है। अब देखिए, neither for one's own sake nor on behalf of another, पहली लाइन का ट्रांसलेशन, जी, does a wise person do harm not the sake of family fortune or gain, such a one is rightly called just virtuous and हाँ, ये एक्चुअली ये भी काफी लिटरल ट्रांसलेशन लग रही है, ठीक लग रही है, बिल्कुल एक एक लाइन का अच्छी तरह से समझ। धन्यवाद। ठीक है। मैंने आचार्य मुनिंदो से बात एक बार पूछी थी और वो कहते हैं कि आई डोंट कंसिडर दीज टू बी लिटरली स्पीकिंग ट्रांसलेशन, ये मेरे रेंडिशंस हैं, ऐसा उन्होंने कहा था मुझसे। अब रेंडिशन और ट्रांसलेशन में क्या फर्क हमें टेक्निकली करना है, दैट्स अप टू अस, बट ये बात सही है, जैसे शायद आप दोनों में से किसी ने भी बोला ना, दैट वो उसको मेरे ख्याल से अपने मन में है ना, लेट्स वो उनको उसको फ्लोट होने देते हैं और फिर जो निकल के आता है वो सारे लिखते हैं। और हम ये भी याद रखें कि वो भी जो बेस टेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो यही आचार्य बुद्धरक्षिता का ही ट्रांसलेशन है, जो कि सुरेंद्र प्रसाद जी हमें पहली बार दिखाते हैं, ये जो अभी सामने डिस्प्ले है। आई थिंक दिस इज नॉट बुद्धरक्षित, दिस वन। हाँ, आचार्य मुनिंदो भी इसी को यूज करते हैं और उसके बाद वो अपना उस पर जो उनके जहन में आता है उसके आधार पे मैं इसमें जरा जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसका थोड़ा वो कर दूं। अब आप सबको शायद पता ही है ये बात कि जो एक्चुअल मोनास्टिक रूल अब है वो ये है कि अगर कोई मेल है और वो मैरिड है तो बिना अपनी पत्नी की परमिशन के उनकी ऑर्डिनेशन नहीं हो सकती है, और जो अनमैरिड है वो बिना अपने पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स जीवित हैं तो उसके भी उनकी ऑर्डिनेशन नहीं हो सकती है। तो हाँ, ये तो बड़े क्लियर, ये तो क्लियर रूल है बहुत। ओके, so you can see how within his own lifetime he has realized in a sense you know जो प्रक्रिया की शॉर्टकमिंग्स हैं और उसको उन्होंने एड्रेस किया है। तो एक तो और दूसरा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम हमारे कई सारे रूल्स देखेंगे वो 5 या 6 बार अमेंड हुए हैं बिफोर इट्स फाइनल रेंडिशन। तो एक चीज तो हमें ये देखने को मिलती है कि the Buddha himself in a conventional sense did make mistakes, so to say. So for example, Rahul का जो ordination है, that was the incident that brings about this rule. And so even a person जो हम consider करते हैं is perfect, जो social दायरा है, जो social reality है, जो conventional reality है, उस कॉन्टेक्स्ट में कई बार वो व्यक्ति भी ऐसी चीजें कर सकता है या फोर्सी नहीं कर सकता है जो वो खुद अपनी समझ से फिर आगे जाके बदल देता है, क्योंकि उस सोशल रियलिटी में उचित है या अनुचित है वगैरह। तो हमारी अब ये एक चर्चा मुझे याद नहीं कब हो रही थी,
about the way we may see monastics, और हम जो हमारी ज़रूरत है किसी एक व्यक्ति को परफेक्ट होने की, वो कई बार प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। जी तो कई बार हमें लगता है कि द अरहंत इज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, जैसा मैंने शायद शेयर किया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने पब्लिकली किया था या किसी के साथ व्यक्तिगत चर्चा हो रही थी, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस। अभी कल परसों ही हो रही थी शायद। आप हाँ, पॉसिबली नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी डिस्कशन हुई है कि आई एम गेटिंग मिक्स्ड अप कि कौन सी पब्लिकली हुई है कौन सी प्राइवेटली किसी के साथ। जी जी जी। बहरहाल ये जो नोशन है कि एक मंक जो है वो उसका आचरण परफेक्ट होता है, परफेक्ट भी उस व्यक्ति की परिभाषा में जो कि ये बात कह रहा है, क्योंकि जो मेरे लिए परफेक्ट है वो राजेंद्र जी के हो सकता है परफेक्ट ना हो, वगैरह वगैरह, वो भी मेरे संज्ञा पे निर्भर है। इन एनी केस हम ये देख सकते हैं दैट इवन जो हिस्टोरिक बुद्ध हैं, जो सम्यक संबुद्ध हैं, वो भी सेटिंग असाइड एनी errors coming out of greed, hatred and delusion, because obviously वो ऐसा एक अरहंत जो है या एक सम्यक संबुद्ध है, वो उसके मन में वो डिफाइलमेंट्स नहीं है, तो वो जो भी आचरण कर रहा है वो उस डिफाइलमेंट से निकलता हुआ नहीं हो रहा है। बट ये तो पूरी तरीके से संभव है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि उनके कुछ एक्शंस, कुछ निर्णय, कुछ डिसीजंस एक कॉन्टेक्स्ट में, एक परिवेश में अनुचित होते हैं और वो खुद उसको पहचानते हैं और फिर उसको बदलते हैं। So that's also true, for other people who might be arhants, and therefore मेरा सिर्फ बेसिक पॉइंट इसमें ये है कि जो मेरी अपनी ज़रूरत है प्रोजेक्ट करने की perfection on somebody else is something that I can be very conscious of, aware of, and basically try and protect myself from the trap of projection. और वो प्रोजेक्शन एक तरह से मुझे समझ आ रही है, शायद कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है, आउट ऑफ श्रद्धा कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन या ये व्यक्ति में अगर मैं अपनी रेफ्यूज ढूंढता या ढूंढती हूँ तो इट वर्क्स, बट एक्चुअली इट्स नॉट सो। एंड सो इन दैट सेंस जो सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी बनी रहती है, that really is what we have to try and overcome. और प्रोजेक्शन में शायद हमें मौका मिलता है अपनी नीड फॉर सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी को चैलेंज करके ओवरकम करने का। So I thought I'd just make that point. बनते जी, एक मन में एक विचार आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि इसमें, इस सूत्र के अंदर मुझे एक विरोधाभास लग रहा है, और वो विरोधाभास इसलिए है कि मैं अपने लिए धन और पुत्र की इच्छा न करूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दूसरों के लिए भी ये प्रार्थना करूं कि उनको भी धन ना मिले और पुत्र ना मिले, और इधर से मैं उनके लिए मैत्री जब करता हूं तो मैत्री में मैं कहता हूं कि उनकी संपत्ति उनसे कभी दूर ना हो, उन्हें कभी दुख ना मिले। तो ये एक विरोधाभास है। मैं व्हाई शुड आई आस्क फॉर समथिंग फॉर नॉट, दूसरों को भी पुत्र ना मिले और दूसरों को भी धन ना मिले, राज्य मिले, ये कुछ अपने को जमता नहीं सर। If I may say something before Bhante ji responds, हाँ, I think इस पद में ये नहीं है कि वो दूसरों के लिए अनविश कर रहे हैं कि उनको ना मिले, बेसिकली बोल रहे हैं कि what is better for them, what is better for me and also better for them. I think it is in that context that we should देखिए ना, न पुत्रम इच्छे न धनंग न रक्षंग, ये जो दूसरी लाइन है, इच्छा ना करे कि न धन के लिए इच्छा करे, न पुत्र के लिए इच्छा करे, न राष्ट्र किंगडम के लिए इच्छा करे, शायद ये मतलब है इसका। इनफैक्ट लिटरल बुद्धि चक्र का ट्रांसलेशन तो यही है, who does not crave for sons, wealth or kingdom, इन चीजों की इच्छा ना करे। फिर मैं ये क्यों कहता हूँ कि दूसरों की संपत्ति उनसे दूर ना हो, तो वो तो उन्हें दुख ना मिले?
I think Bhante ji will be better to respond. मतलब मेरे मन में ये विचार आया था, तो सुरेंद्र जी पहला लाइन बताइए आप लाइन बाय लाइन इसको न अत्त हेतु न परस्य हेतु, न अपने लिए न दूसरों के लिए, हाँ न पुत्र इच्छे न धन, न पुत्र की इच्छा न धन की और न राज्य की, न इच्छे अद्दमे न समिद्धमित्तनो, हाँ परस हत्यो, ठीक है। इच्छा न करना, अधर्म, अधर्म की इच्छा, ये तो ठीक है कि न इच्छे अद्दमेन समिद्धमित्तनो, मतलब मैं अधर्म से कुछ भी किया हुआ काम न करूं, दिस लुक्स ओके। आगे चलिए। शील व पन्या व धमिकोसिया, और नहीं मैं अपना शील और प्रज्ञा जो है उससे हटूं। और तो अगर इसको देखा जाए तो इसको इस तरह से फिर मैं समझूं कि शील और पन्या और धर्म के साथ किया हुआ जो धन अर्जित किया है या पुत्र की इच्छा की है या राज्य की इच्छा किया, वो ठीक है, लेकिन अधर्म से इस तरह की इच्छा करना ठीक नहीं है। Am I right if I think it like that? उसको ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी जो पाली की समझ है बहुत लिमिटेड है। एक तरीका वो है इसको देखने का, शायद जैसा आपने अभी कहा। एक तरीका राजेंद्र जी, क्योंकि इसमें अल्टीमेट रियलिटी की बात हो रही है ना, तो एज अ एस्पिरेशन कि लोगों को धन मिले, पुत्र मिले वगैरह वगैरह, तो ठीक है। पर अगर इच्छा का रेंडिशन हम तनहा करते हैं ना, तो बात समझ आने लगती है कि और लोग भी पुत्र की तनहा से, व्हाट एल्स इज देयर, वेल्थ की तनहा से, किंगडम की तनहा से बचे रहे, तो दैट मेक सेंस। अगर उस तरह से देखें तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इसका पाली का टेक्निकल ट्रांसलेशन क्या है, ये तो मैं अपनी समझ से शेयर कर रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी, मैं ये तो एस्पिरेशन, ये तो कामना नहीं करता हूँ कि दूसरे में किसी भी भौतिक चीज की, इंद्रिय सुख की तनहा बने। श्योर, जरूरत के प्रति वो उनको चीजें मिले, वो ठीक है, बट तनहा से बचे रहें उसकी तो दैट इज द प्राइमरी कामना। तो एक मेरा इसमें एंगल ये है, लेकिन हो सकता है और लोगों के अलग एंगल्स हो इसमें, मे बी वी कैन ओपन इट अप। आप लोग क्या सोचते हैं? कई लोग हैं हमारे, सोनल, वैभव, आई मीन आई डोंट नो हाउ यू गाइस सी इट, यू कैन शेयर योर पर्सपेक्टिव। हमारी मेरे को ये विचार इसलिए आया क्योंकि जब हम मैत्री का भाव जगाते हैं और हम जब प्रार्थना भी करते हैं, तो सभी देवताओं के पुण्य से, सभी देवताओं के आशीर्वाद से आप सुखी हो और आपको वो सब जो आपके पास है वो आपके पास रहे, वो आपसे दूर ना हो। तो या इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूँ कि अधर्म से कोई भी किया हुआ, अब पुत्र की इच्छा अधर्म तो नहीं हो सकता। मतलब और ये इच्छा, अगर इच्छा ग्रिप हो जाती है तो आप डूब गए। इट डिपेंड्स इच्छा का क्या मतलब है, आई एम नॉट श्योर। एनीवे, व्हाई डोंट वी लिसन टू अदर्स, है ना, औरों के रेंडिशंस भी सुनते हैं। जी उस संदर्भ में जिसमें कहानी लिखी गई है, उसमें यदि हम देखते हैं उस कहानी के हिसाब से। राजेंद्र जी, लेट्स लिसन टू अदर्स, है ना, एक मिनट रुकिए, हाँ, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन। सोनल जी आप कुछ कह रहे थे जी शायद? जी जी इवन आई फील ये क्रेविंग वाला फैक्टर है, वो एम्फसाइज किया जा रहा है कि किसी की अच्छी कामना करना, अच्छा हो और उनकी संपत्ति दूर ना हो, वो तो वी आर प्रेइंग गुड फॉर अदर्स, बट यहाँ पे जो है डज नॉट क्रेव फॉर सम वेल्थ और किंगडम, सो इट्स ऑल अबाउट क्रेविंग। तो उससे अटैचमेंट ना हो और उससे क्रेविंग ना हो, ये इस बारे में कहा जा रहा था। हम वो क्रेविंग के लिए हम नहीं कामना करते दूसरों की, उनका भला हो, उनका अच्छा हो, वो कामना करते हैं। तो आई थिंक बंदे जी ने जो कहा, आई फील दैट, इवन आई फील दैट। इसका वैसे Does anybody else have any perspective to share? Because let's remember these are perspectives, है ना। ये बात नहीं है कि मैं सही हूँ, कि राजेंद्र जी सही है, कि सोनल सही है। ये बहुत बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि एक पर्टिकुलर वर्ड्स को हम कितने मल्टीपल तरीकों से समझें,
perhaps that's the wisdom in this whole thing. So let's not try and look again for some certainty and security कि इसका यही मतलब है क्योंकि ये मेरी संज्ञा को satisfy करता है, बल्कि let's try and open ourselves up to multiple ways of understanding a certain teaching. So अगर आप में से और भी लोग कुछ share करना चाहें, I don't want to take individual names, but I think बहुत फायदा रहेगा, हमें भी, मुझे भी समझने का मौका मिलेगा कि देखिए किसी और की संज्ञा के अनुसार ये ऐसी लगती है. So it's very very enriching. So please do share if you have any particular interpretation, please. तो जब मैंने ये पहले ये पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आपने एक बात बोली थी पहले कभी कॉन्वर्सेशन में कि दैट भिक्खूज हैव नो फ्यूचर. वो मुझे बात जो थी ना वो बहुत स्ट्राइकिंग लगी थी कि हम ऐसा सोच रहे कि भिक्खूज हैव नो फ्यूचर, और हम तो बिल्कुल उसी एटीट्यूड से और उसी एंगल से शायद हमारा जीवन चलता है एज अ ले पर्सन. सो हालांकि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि पुत्र और धन और राष्ट्र की, तो basically what I could say is कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि जो सोनल जी और आपने भी कहा कि इच्छा ना करना, डेफिनेटली कि इच्छा ना होने से आपको ये जो ग्रीड जो वो ग्रीड का आई थिंक सो जो ग्रीड की वजह से हम जो इतना एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद थोड़ा हम रिस्ट्रेन कर पाए या थोड़ा सा कम कर सकते हैं. अदरवाइज to train yourself without any future will have आपका जो कहना चाहिए कि आपका सोचने का तरीका ही बदल देगा. आप इस तरह से सोच ही नहीं सकते कि आप कुछ एक्वायर करेंगे. So that's I think so emphasis is on that, I believe. Very good. ठीक है भंते जी, मैं आगे बढ़ूं. Yeah, so again mainly my encouragement हम सबके लिए यही है कि हम इसको जब हमारे मन में भाव उठता है ना कि जो टीचिंग में सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ उसका यही सही इंटरप्रिटेशन है, एक तरीके से ठीक है. ऑब्वियसली हम टोटल बिल्कुल पूरी तरीके से नेबुलसनेस में भी हमें नहीं रहना है, अदरवाइज एक्चुअल प्रोग्रेस इज डिफिकल्ट. बट इफ आई डिटेक्ट कि मेरे माइंड की ये टेंडेंसी है टू हैव सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, कि यही सही है, I think that's a very good indication of a certain tendency that I should try and address. So I'm sorry, मेरी अपनी tendency यही है कि I try and look for like this process. कल आपने सुना होगा अजय जयसारो, surprisingly I didn't know he uses the same language. उन्होंने भी ये process और content की कल बात की थी शाम वाले सब. So I would encourage us to permit ourselves to consider multiple ways of seeing a teaching. But I totally agree with your observation भंते जी की थोड़ी बहुत टेंडेंसी हम सब में होती है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से दूसरे की पर्सनैलिटी को भी देखते हैं, अपनी समझ से या अपनी नीड से कभी-कभी कि हाँ वो अच्छे लगते हैं, शायद इसलिए लगते हैं, तो वो शायद somewhere inside us there is a need for that quality which we probably either don't have or we would love to have in better measure. So I think that's the way I understand your submission on this. So all I'm saying is Surenji, there is no problem कि मेरे मन में ये भाव है, that's perfect. As long as I bring sati to it, as long as I shine the light of awareness on it, ये फिर वो भाव आ रहा है. That's all that there is to it. It's not कि मुझे उसको निकाल देना है, बदल देना है, हम उस डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं. To recognize that it is there. Yeah, exactly, that's it.
इस बारे में मैं थोड़ा सा एक पॉइंट, उस दिन भी मुझे लग रहा था कि मैं बोलूं लेकिन शायद मैंने हेसिटेट किया. तो it's not easy to get away from this personality view actually, जो हम एक तरह से अपनी भी देखते हैं और फिर उसके बाद हम उसका manifestation भी करते हैं. But I think so जो थोड़ा सा मैंने उसको सोचने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि इधर धजग्ग सुत्त में बात करते हैं तो he is also talking about personalities, different personalities कि वरुण देवता, जो चारों देवताओं का नाम लेकर के, फिर ना तो वो वीत राग है ना वीत द्वेष है. सो अल्टीमेटली व्हाट ब्रिंग्स जो आपको रिफ्यूज लेना है या फिर योर जर्नी इज टुवर्ड्स वीत राग वीत द्वेष एंड वीत मोह. सो and Buddha, Dhamma and Sangha, obviously, because he has that qualities. That is why, and I think so that sutta makes it very clear कि refuge कहाँ पर लेना है, या फिर हम जो देख रहे हैं वो उसका जो दूसरों को देखने का भी नजरिया जो है ना, वो क्योंकि हमारा अपना नजरिया बदलेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे में भी ये फिर रिफ्लेक्ट होगा. सो फिर हम पर्सनालिटीज से बियॉन्ड देखेंगे, क्वालिटीज में जाएंगे और फिर उसके बाद में क्वालिटीज के बाद परफेक्ट क्वालिटीज होगी जो भी बुद्धा, धम्मा एंड संघ. सो आई थिंक सो दैट वेज. That was a good discussion. So it's 6:08. Should we go to the next words? Maybe because it's such an important day, why don't we spend some time also contemplating जो हमारा good fortune है इस important दिन में, जिसको कि हम समझते हैं is the day the historic Buddha was born and a few years later was enlightened and a few years later died. So maybe we can spend the remainder, Surenji, in simply permitting ourselves to feel mudita for ourselves at being able to encounter this good fortune. So I would encourage us to use today's time like that. Over to you, Punendu. Thank you very much. Thank you, Surendra ji.